यस स्टूडेंट्स, आज जो अपने टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इससे पहले जो अपने ने टॉपिक किया था वो था अपना क्लासेस। क्या क्लासेस में किस तरह से वर्क करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, देन मेथड। इन तीनों का अपने यूज कर चुके हैं। अब अपने जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल टाइप का मेथड ही है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल टाइप का मेथड ही है। जब इसको यूज क्यों कर रहे हैं अपने? जब हमें ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तब हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉल होता है। ठीक है, मींस जब अपने ऑब्जेक्ट का क्रिएशन करते हैं या फिर डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसके अंदर जब अपने को इनिशियलाइजेशन करना होता है तो वो किसके थ्रू करते हैं? अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। अब बात आती है कि कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली चीज, जो क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अगर उसके रूल्स की बात करें तो दो मेन रूल्स हैं कि क्लास नेम इक्वल्स टू कंस्ट्रक्टर नेम, दोनों क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। ठीक है, जो आपने जिस नाम से आपने क्लास बनाई है वो ही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। इसी से अपने को क्या पता चलेगा कोडिंग में कि हाँ भाई हमने किसको कॉल किया है? हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। दूसरी चीज, इसके अंदर कोई भी रिटर्न वैल्यू या रिटर्न टाइप नहीं होता। इसके अंदर एक भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अपने लिखते हुए आए थे कि मेथड में जब अपने ने लिखा था ना, जैसे ऐड नाम का मेथड बनाया, ओके, उसके आगे अपने क्या लिखते थे? डेटा टाइप इंटीजर लिखते थे। अगर यहां से कोई वैल्यू आप क्या कर रहे हो? रिटर्न कर रहे हो मेन क्लास के अंदर, तो अपने यहाँ पे क्या लिखते थे? डेटा टाइप लिखते थे इंट। ओके, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो आपका कंस्ट्रक्टर और मेथड की वर्किंग क्या होती है? सेम हो रही है। ठीक है, बट वैसे वो दोनों क्या है? डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम किसके थ्रू जैसा ही होता है? क्लास के नेम जैसा ही। ठीक है, अब जैसे अगर इसके अंदर एक और बात करें अपने कि मैंने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का आपका क्या इसके अंदर फॉर्मूला होता है कि जब अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड देन क्लास नेम और ब्रैकेट। यही अपना क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स है अपना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये क्लास नेम और जो आपका ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक है, और उसके बाद अपने ने यहाँ पे क्या लिखा है? न्यू कीवर्ड लिखा है। देन अपने ने यहाँ पे क्या लिखा है? क्लास नेम। ये क्या है? आपका कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, और इस न्यू कीवर्ड के थ्रू ये क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपने जैसे लिखते हैं ना इंट ए, इससे क्या हो रहा है? आपका सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू मुझे अगर पास करनी है तो ये क्या कहलाएगा? आपका इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। तो अगर आपने यहाँ पे क्लास नेम नहीं दिया जिसको अपने कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, तो उससे आपके ऑब्जेक्ट नेम जो अपने ने दिया है उसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी। ठीक है, बिना कंस्ट्रक्टर और इसके आपके मेमोरी में ऑब्जेक्ट को जगह नहीं मिलेगी।
कोई भी स्पेस मेमोरी में नहीं मिलेगी जब तक अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर कि अगर अपने इसकी नॉर्मल अगर बात करें कि जो आपके इंस्टेंस जैसे जो वेरिएबल होते हैं या फिर कोई भी ऐसे वेरिएबल्स जिसके लिए आपको क्या करना है, उसमें वैल्यू ना देके आप क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ प्रोग्राम को रन कर रहे हो। ठीक है, आपने कोई वेरिएबल में वैल्यू नहीं दी, मतलब इनिशियलाइज नहीं दिया, डिक्लेयर कर दिया है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपका प्रोग्राम क्या करेगा, अपने आप उसके अंदर वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू होती है वो अपने आप दे देगा। और वो किस तरीके से देगा वो देखते हैं अभी अपने। जैसे अभी अपने जो प्रोग्राम बनाते आए हैं उसी में ही अपने क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, ताकि आपको अलग से कोई अदर एग्जाम्पल का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये अपनी मेन क्लास है, मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई एबीसी नाम की। ठीक है, जिसमें पब्लिक स्टैटिक void main string argument then array वाले ब्रैकेट। ओके, और यहाँ पे अपनी क्या बनेगी, पूरी की पूरी कोडिंग आएगी, ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करेगी। उससे पहले अपने एक अपनी यूजर डिफाइंड क्लास बनाते हैं। मैंने एक क्लास बनाई, किस नाम की, स्टूडेंट नाम की। ओके, स्टूडेंट नेम की जब अपने ने क्लास बनाई, इसमें मैंने दो वेरिएबल को क्या करा, डिक्लेयर किया। एक वेरिएबल मैंने लिया इंटीजर एक वेरिएबल मैंने लिया स्ट्रिंग बी, दो वेरिएबल्स लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसके अंदर क्या करा, कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, और इस प्रोग्राम को यहीं पर मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, सिर्फ दो वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, देन कोई मेथड नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। ओके, अब बात आती है यहाँ पे, क्लास बनी है तो उसका यहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने स्टूडेंट का, S1 बनाया मैंने इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और ब्रैकेट, ये अपने नॉर्मल करते हुए आए हैं। ठीक है, अब अपने ने यहाँ पे देखा कि आपने जब कोई मेथड ही नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया है, तो इस प्रोग्राम में रन करेगा क्या, क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा वो इन दोनों वेरिएबल्स की क्या होगी, वैल्यूज होगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और वो किसके थ्रू होगी, आपकी इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है, और वो इस कंस्ट्रक्टर का अपने यूज किसके थ्रू करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे आपने लिखा सिस्टम, आप लोग क्या लिखते हो, अगर यहाँ पे कोई मेथड होता, जैसे सपोज ऐड नाम का कोई मेथड है, तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, s1 डॉट ऐड, ये चीज लिखते हैं अपने। ठीक है, बट अब ये इसके अंदर हो नहीं रहा है, मेथड है नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, S1 डॉट, किसको कॉल करूंगी, इन वेरिएबल्स को कॉल करूंगी। मेथड है नहीं जिसके अंदर इनको स्टोर कर रखा है, तो अपने डायरेक्ट इसको यहीं पे प्रिंटिंग करवा रहे हैं, किसके थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, S1 डॉट ए, ठीक है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन S1 डॉट बी, ये चीज करी और प्रोग्राम आपका यहीं पर खत्म हो गया। दोनों ब्रैकेट्स अपने ने क्या कर दिए, बंद। अब प्रोग्राम आपका ये रन होएगा तो सबसे पहले किस में जाता है, ये मेन फंक्शन में। ठीक है, मेन फंक्शन में गया, ये मेन फंक्शन में जैसे ही नीचे आया तो यहाँ पे इसको क्या मिल गया, ये कंस्ट्रक्टर मिल गया, और उसको अपने ने किस में इनिशियलाइज कर रखा है, S1 नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने देखा कि दो वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर टाइप का है, एक स्ट्रिंग टाइप का है, इन दोनों को ये उठा के यहाँ पे अपने पास ले आया।
देन इसने नीचे जब देखा तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एसओपी स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें क्या प्रिंट करवा रहे हैं अपने s1 डॉट ए। s1 यानी कि ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है ये, स्टूडेंट क्लास का। स्टूडेंट के अंदर जो a नाम का वेरिएबल है वो क्या होगा आपका, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट में कोई वैल्यू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर की क्या वैल्यू होती है आपकी, 0 होती है। ठीक है, इसी तरीके से s1 डॉट बी करा है अपने ने। ठीक है, बी किस टाइप का है आपका, स्ट्रिंग टाइप का है, तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है इसके अंदर, नल होती है। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, इस तरीके से आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। और ये आउटपुट आपका किसके थ्रू आ रहा है, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू आ रहा है। अपने ने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लगा रखा। अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लगा रखा है तो कंप्यूटर मतलब जो जावा है वो कंपाइलर अपने आप इसके अंदर क्या कर देता है, ऐड कर देता है, और बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यूज होती है उसके अंदर वो इनिशियलाइज करके आउटपुट अपने को शो कर देता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि ये तो अपने ने लगाया ही नहीं था, यहाँ पे इसके अंदर किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये वर्क पता है इसके अंदर किस तरीके से करता है, यहाँ पे वो अपने आप इसमें ऐड कर देता है स्टूडेंट ब्रैकेट a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू नल। ये इस तरीके से प्रोग्राम अपने आप कर, स्टूडेंट और ये स्टूडेंट दोनों सेम नेम होंगे, जो क्लास का नेम है वही आपका किसका नेम होगा, कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि कोई वैल्यू चेंज हो, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, a की वैल्यू 10 कर दी है और b की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कोई वैल्यू नेम दे देते जैसे abc। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे मेथड को कॉल करते हैं अपने, वहां पे स्टूडेंट लिखा हुआ है तो ये अपने आप यहाँ पे आएगा। a की वैल्यू क्या है, इसमें 10 स्टोर है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। b की वैल्यू क्या स्टोर है, abc है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, abc प्रिंट हो जाएगा। जिसके अंदर अपने कोई भी पैरामीटर्स नहीं भेजते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं भेजते हैं, इस टाइप का कंस्ट्रक्टर आपका क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, ये कोडिंग नहीं लिखते हो, तो कंपाइलर भी किस टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाता है, अपने आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाता है। ओके, मैम इसके अंदर अभी अपने ने क्या किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी अपने ने कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा आपका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है, जिसके अंदर कम से कम अपने एक पैरामीटर तो पास करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसके डेफिनेशन अगर बात करूं, अ कंस्ट्रक्टर थ्रू विच वी कैन पास वन या फिर मोर पैरामीटर्स, ठीक है, इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। चाहे अपने एक पैरामीटर पास करें, चाहे अपने इससे ज्यादा पैरामीटर पास करें, तो उस टाइप का कंस्ट्रक्टर आपका क्या कहलाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट अभी अपने बनने देते हैं, यहाँ पे अपने एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये अपने ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रही हूं। तो ये कंस्ट्रक्टर तो आपका कौन सा हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। इसमें जो अपने ने सिस्टम डॉट आउट डॉट लिखा हुआ था वो सेम एक बार लिख देती हूँ, एसओपी। यहाँ पे मैंने s1 डॉट ए, एसओपी s1 डॉट बी, ये चीज मैंने इसके अंदर लिखी। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड जो कंस्ट्रक्टर बनेगा, जब यहाँ पे अपने दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने को एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आपको जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखाया था तब बताया था कि एक क्लास के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट s2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट।
ठीक है, ये मैंने इसके अंदर बनाया यहाँ पे S2 नाम का एक, और इसके अंदर मैं दो वैल्यूज भेजती हूँ। एक वैल्यू मैंने भेजी इसके अंदर 12 और दूसरी वैल्यू भेजी मैंने EFG। ठीक है, क्यों मैंने इस टाइप की दो वैल्यू भेजी, क्योंकि यहाँ पे अपने ने एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग यूज कर रखा है, तो मैंने वैल्यू भी इसी टाइप की भेज दी, एक इंटीजर भेज दी और एक क्या भेज दी, स्ट्रिंग भेज दी। आपको ध्यान हो जब अपने ने मेथड किया था, मेथड में जब अपने कोई पैरामीटर पास करते थे, आर्ग्यूमेंट्स पास करते थे, तो जिस टाइप का अपने यहाँ पे पास करते थे, तो मेथड में भी उसमें उसी टाइप का अपने क्या लेते थे, वेरिएबल लेते थे। तो वो मैंने यहाँ पे लिया, सेम नेम होगा स्टूडेंट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम जैसा ही होता है, स्टूडेंट। अब इस ब्रैकेट के अंदर नंबर 1 वैल्यू कौन सी आ रही है अपनी, 12, इंटीजर टाइप की है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इंट C। ठीक है, कॉमा, दूसरी कौन सी है आपकी, स्ट्रिंग टाइप की है, तो मैंने क्या ले लिया, स्ट्रिंग G ले लेते, S ले लेते एक बारी। ठीक है, ये चीज करी मैंने। अब ब्रैकेट यहाँ पे C क्या लिख दिया, A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू S, ये लाइन लिख दी। C की वैल्यू किस में ट्रांसफर कर दी मैंने, A में, और S की वैल्यू किस में ट्रांसफर कर दी, B में। ओके, और ये ब्रैकेट बंद, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे मैंने एसओपी स्टेटमेंट दिया, प्रिंट यहाँ पे करवा दिया मैंने S2 डॉट, कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये अपना, कौन सा ऑब्जेक्ट है, S2, तो यहाँ पे क्या लिखा, S2 डॉट A और SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट S2 डॉट B। ये लाइन अपने ने यहाँ पे कंप्लीट की। अब ये प्रोग्राम रन करेगा, सबसे पहले यहाँ पे आया S1 में गया, वहां पे इसको एक कंस्ट्रक्टर मिला, किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्यों, क्योंकि इसके ब्रैकेट्स क्या है, ब्लैंक है। अब ये यहां से सीधा कहां जाएगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। वो कंस्ट्रक्टर इसको कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, इसकी वैल्यू देखेगा क्या है, 10 और ABC, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 10 और ABC। ठीक है, फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में आए, इसको एक और कंस्ट्रक्टर मिला, क्या मिला, वो भी स्टूडेंट नेम सेम होगा क्लास के नेम जैसा ही, बट उसमें क्या मिल गई, इसको पैरामीटर मिल गए। पैरामीटर मिले तो ये यहां से कहां जाएगा, उसमें सर्च करेगा कि ऐसा पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है, तो उसको यहाँ पे मिलेगा जिसमें दो वैल्यूज हैं, तो 10 12 इसमें आएगी और उसके अंदर क्या आएगी, EFG, और इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर अपने ने उनको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, देन प्रिंट करवाया, तो आउटपुट में क्या आया, 12 और EFG। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये इससे क्या होएगा, जो आपका कंपाइलर है उसको पता चल जाएगा कि ये अपना डिफॉल्ट है और ये अपना कौन सा है, पैरामीटर है। क्यों, नेम तो दोनों के सेम है, बट इनके जो ब्रैकेट्स के अंदर एक ब्लैंक है ब्रैकेट और एक में अंदर क्या भेज रहे हैं, अपने वैल्यूज को भेज रहे हैं। तो इससे इसको क्या होएगा, कंपाइलर से डिफरेंस पता चलेगा। ओके, अब आपको ध्यान हो, मैंने चीज कही थी कि कंस्ट्रक्टर में कभी भी कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती। कंस्ट्रक्टर कॉल कहाँ हो रहा है, जब अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो अब अगर मैंने जब आपको मेथड बताया था, तो उसमें एक बात बताई थी कि कोई अगर अपने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगाते हैं, ठीक है, रिटर्न लिखेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू भेजेंगे वहां पे उसको कैच करने वाला भी होना चाहिए। तो जैसे कई बार लिखती थी ना मैं, A इक्वल्स टू जैसे S1 डॉट स्टूडेंट, सॉरी ऐड नाम का मेथड है, तो वो जो वैल्यू आ रही थी किस में ट्रांसफर हो रही थी, A में ट्रांसफर हो रही थी, देन अपने क्या करवाते थे, SOP A करवाते। तो यहाँ पे तो स्टोर करने के लिए इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसलिए कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न वैल्यू टाइप नहीं होता और इसके आगे कुछ भी यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, तो ये 2 टाइप्स के आपके कंस्ट्रक्टर होते हैं, नंबर 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नंबर 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
यस, अपने ने जो अभी एज अ बोर्ड पे सारे क्वेश्चंस को जो सॉल्व करके देखा था वो अब अपने एज अ प्रैक्टिकल करके देखते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर अपनी क्लास बना लेती हूँ। नॉर्मल जहां से फर्स्ट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था अपने ने बनाया था उसी के थ्रू करते हैं अपने, सेम वही क्लास स्टूडेंट रखते हैं अपने। ठीक है, स्टूडेंट नाम की मैंने क्लास बनाई। देन यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, इंट ए और स्ट्रिंग बी। ओके, ये चीज करी अपने ने यहाँ पे। देन उसके बाद मैंने क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है स्टूडेंट क्लास का। स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। ओके, और ये ब्रैकेट सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं अपने इन दोनों वेरिएबल्स को। ओके, देखो मैं पहले विदाउट प्रिंट अपने देखते हैं इसके अंदर किस तरीके का आउटपुट आता है। दोनों तीनों चीजें करेंगे अपने इसमें। ठीक है, एग्जीक्यूट, कोई आउटपुट नहीं आया है। रीजन क्यों? क्योंकि अपने ने यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं दिया है, सिर्फ ऊपर डिक्लेयर कर रखा है अपने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर S1 ऑब्जेक्ट है, उसका मैंने क्या बनाया है, एक ए वेरिएबल को कॉल किया है। ओके, इसी तरीके से जो बी वेरिएबल है उसको भी मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। आउटपुट क्या है अपना, 0 और नल। क्यों? बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी इंटीजर की 0 होती है और स्ट्रिंग की नल होती है। यही अगर मैंने यहाँ पे बुलियन वेरिएबल लिया हुआ होता, बुलियन सी लिया हुआ है, ठीक है, देन यहाँ पे मैंने इसको सी करवाया, देन एग्जीक्यूट करा, तो ये देखिए आउटपुट क्या आया आपका, फॉल्स आया। क्यों? बुलियन वैल्यू की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपकी, फॉल्स होती है। ओके, ये तब भी इसमें इस तरीके से आउटपुट आया है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, कंस्ट्रक्टर बनाया है स्टूडेंट नाम का, सेम क्लास नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू ध्रुव, ये चीज लिख दी मैंने। ठीक है, अब प्रोग्राम को क्या करते हैं अपने, एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, सी वाला रह गया। नाउ एग्जीक्यूट, आउटपुट में क्या आया, 10 एंड ध्रुव। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इसमें अपने आप क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसमें एरर सॉरी कमेंट्स लगा दूंगी तो ये वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो आउटपुट में क्या आ रहा था आपका, 0 और नल। बट जब मैंने कंस्ट्रक्टर को बनाया यहाँ पे और जो वैल्यू दी है अपने ने वो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या दे दिया आपको, आउटपुट दे दिया। तो ये टाइप का आपका कंस्ट्रक्टर कौन सा कहलाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है, जिसके अंदर कोई भी अपने पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। ओके, ये हो गया अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर अपने क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, चाहे कोई एक ही पैरामीटर पास करें, बट आपका एक पैरामीटर होना उसके अंदर जरूरी। रीजन, क्योंकि अगर दोनों अपने ब्लैंक छोड़ देंगे तो उसके अंदर आपके कंपाइलर को प्रॉब्लम होगी, तो कि कौन सा अब हमें इसके अंदर कॉल करना है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लिया है, इन सी ले लेते हैं, बस एक ही ले लेते हैं फटाफट से। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, a इक्वल्स टू सी। ठीक है, इसके बाद सॉरी ये चीज करी। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यू भेज देती हूँ 20। ओके, नाउ एग्जीक्यूट,
आउटपुट में यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब जैसा आपने कहा था कि मैं इसके अंदर यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखूं, जैसे कि स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्या रहेगा आउटपुट। ठीक है, क्या आउटपुट आया अपना 0। रीजन क्यों? क्योंकि इसके अंदर 20 पास तो यहाँ पे हो गया, बट इसके जो वेरिएबल्स जो क्लास में यूज हो रहे हैं अपने ने उसको यहाँ पे यूज नहीं किया है, इसके कारण इन्होंने इसको क्या दिया है 0 दिया है। आपके सिलेबस में दो टाइप के ही कंस्ट्रक्टर थे, एक था आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक था आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये वाला जो अपने ने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो कौन सा है? अपना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है। ठीक है, तो वो चीज अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर की एक लाइन हमेशा याद रखना कि कंस्ट्रक्टर कि अगर अपने डेफिनेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड हुज नेम इज सेम एज क्लास नेम। पहली चीज, ठीक है, मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है? इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एवरी जावा क्लास, अगर बात करें कि हर एक जावा की क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता ही होता है। ठीक है, इसके अलावा कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट का क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तो आपका एक कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नेवर कंटेन एनी रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर का नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आती है इसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन, अ कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर, जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर अपने ने पास नहीं किया है, वो कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर थ्रू विच कैन पास वन और मोर पैरामीटर्स, ठीक है, इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये आपका क्या है? पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टर अपने ने इसमें सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर और लाइन बताएं अपने जैसे कि कंस्ट्रक्टर वैसे तो पूरा डिफरेंट है मेथड से। ठीक है, अगर अपने देखें कि मेथड के अंदर रिटर्न टाइप भी लगता है, सब चीज होती है, उसकी जो बॉडी होती है वो अलग से वर्क करती है, देन अपने यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, अलग से नेम वगैरह सब चीज। ठीक है, बट उसकी जो वर्किंग होती है कंस्ट्रक्टर की बिल्कुल सेम होती है जैसे मेथड की। ठीक है, तो ये क्या है? आपका कंस्ट्रक्टर है। तो ये कंप्लीट हो चुका है कंस्ट्रक्टर। ओके,